हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, हमारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की वीडियो आ चुकी है। देख सकते हैं ये क्लासेस हमारी फर्स्ट होने जा रही है। ये बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है, सेमेस्टर 5 के ड्यू ऐसे रेगुलर एनसीबी जो आपने हिंदी सब्जेक्ट लिया, हिंदी अनुवाद, व्यवहार और सिद्धांत। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में कराएंगे। एंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर 15 क्वेश्चन लिए, वो भी आपको क्वेश्चन बताएंगे और एक एक करके आंसर सभी के बताएंगे। तो देख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो इस पीडीएफ को परचेज भी कर सकते हैं। इसमें टोटल 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर होंगे और ये आपको ओनली 50 रुपये में इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। ठीक है, तो क्वेश्चन बताते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन विद आंसर कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अनुवाद की परिभाषा स्पष्ट करते हुए अनुवाद के महत्व को रेखांकित कीजिए। तो ये प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ अनुवाद आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, तो आप अनुवाद का अर्थ लिखेंगे, उसकी परिभाषा लिखेंगे, अनुवाद कहते किसे, उसके फिर अनुवाद के महत्व लिखेंगे। आप आंसर देख सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट इस आंसर को एक्सप्लेन करेंगे अभी वीडियो में। तो ये आप देख सकते हैं, इस टाइप से आपको आंसर है। और इसी में एक क्वेश्चन बनता है, ये 6 पॉइंट है, अनुवाद के महत्व का है। इस टाइप से भी आ सकता है क्वेश्चन शॉर्ट में, फिल्म डबिंग और अनुवाद पर नोट लिखे, तो वो आपको शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, तो ये आंसर लिख सकते हैं, इसके महत्व के अकॉर्डिंग है। सेकंड क्वेश्चन आपको दिखा दे, अनुवाद किसे कहते हैं, एक अच्छे अनुवाद के गुण लिखिए। अनुवाद करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें क्या है, अनुवाद की विशेषता की व्याख्या कीजिए। तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका आंसर आपके सामने। क्वेश्चन थर्ड है, अनुवाद के स्वरूप पर विचार करते हुए अनुवाद की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। तो ये आपको यहाँ पॉइंट टू पॉइंट आंसर देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन 4 है, अनुवाद की व्यावसायिक संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। फिर इसके जो क्वेश्चन 5 है, परिभाषिक शब्दावली के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन आपका जो 6 बनेगा, अनुवाद के प्रकार की व्याख्या कीजिए। तो इसके 6 प्रकार है, यहाँ पर एक एक करके लिखे गए हैं। 7 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, काव्यानुवाद कठिन कार्य है, इस कथन के संदर्भ में कविता के अनुवाद की समस्या पर चर्चा करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, वैज्ञानिक अनुवाद एवं साहित्य अनुवाद का अंतर स्पष्ट कीजिए। वैज्ञानिक या तकनीकी साहित्य के अनुवाद की समस्या पर विचार कीजिए। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9, भाषा प्रयुक्ति के तथा वर्गीकरण की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन 10 है, विधि साहित्य और अनुवाद का वर्णन कीजिए। तो इन दोनों का वर्णन कीजिए। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन 11 है, भाषा प्रयुक्ति की विशेषता का वर्णन कीजिए। देख सकते हैं। इसके बाद 12 क्वेश्चन, अनुवाद में कोश ग्रंथ की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। अनुवाद के उपकरण से आप क्या समझते हैं, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। ये देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। विधि और सजात्मक साहित्यिक अनुवाद की समस्या पर विचार कीजिए। सजात्मक साहित्यिक अनुवाद में किस तरह समस्या आ सकती है, सजात्मक साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद की विशेषता बताइए। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो इसके बाद आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको समझना होगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 यहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको अनुच्छेद दिया जाएगा पेपर में, देखो आपको इस टाइप से एक अनुच्छेद दिया जाएगा, पैराग्राफ दिया जाएगा, इसको आप हिंदी में इस टाइप से आपको लिखना होगा। इसकी जगह कोई दूसरा पैराग्राफ आ सकता है, जरूरी नहीं है कि यही पैराग्राफ आपके पेपर में देखने को मिले। ठीक है, और इसी टाइप से आपको फिर दिया जाएगा कि हिंदी का ये पैराग्राफ दिया जाएगा और इसे बोला जाएगा कि इंग्लिश में आपको करना है, तो इंग्लिश में इस टाइप से लिखना है। और ये क्वेश्चन आपके 10-10 नंबर करके 20 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, तो आपको पैराग्राफ को हिंदी से इंग्लिश में करने आनी चाहिए। तो इसके लिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और ये पेपर में आपके 20 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। हम फिर से बता रहे हैं कि जरूरी नहीं है यही पैराग्राफ है, इसकी जगह कोई सा भी पैराग्राफ वो दे सकते हैं, अनुच्छेद दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आपको हिंदी से इंग्लिश और हिंदी से इंग्लिश आपको करने दोनों में आना चाहिए अनुवाद। ये समझ गए। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, इसमें आपको दिया है नीचे दिए गए शब्दों में से किन्हीं 9 पर का हिंदी प्रतिरूप लिखें। मतलब कि आपको इंग्लिश के वर्ड दिए हैं, यहाँ पर बहुत सारे दिए रहेंगे, कम से कम 10 से 15, उसमें से आपको 9 के
जो आपको हिंदी में लिखना है कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे आपको इस टाइप से यहाँ हिंदी में दिया है और इंग्लिश में दिया है, तो इसको आपको इंग्लिश करना है, इसको हिंदी करना है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका 10 नंबर का पेपर में बनेगा। 10-10 करके 20 नंबर का आ सकता है आपके पेपर में ये भी, और 20 नंबर का वो वाला क्वेश्चन आपके। तो मतलब 30 से 40 नंबर का क्वेश्चन इस टाइप से ही आपके पेपर में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिखा भी है, जैसे ये इंग्लिश हिंदी, इसी टाइप से आपको करना होगा। आपको दोनों में से कोई एक ही वर्ड दिया जाएगा, या तो हिंदी या इंग्लिश, उसको चेंज करना होगा, ठीक है। तो इसी टाइप से ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो चुके हैं। तो जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन तो है, इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में 30 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, इसमें से 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा, तो ठीक है, और बाकी के क्वेश्चन ऊपर वाले में से बनेंगे। तो आप चाहते हैं इस पीडीएफ को परचेस करना तो कर सकते हैं। आपको इसमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके आपको इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। और चलिए हम क्वेश्चन विद आंसर आपको करा देते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको कराएंगे। अनुवाद की परिभाषा स्पष्ट करते हुए अनुवाद के महत्व को रेखांकित कीजिए। अनुवाद है, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको अनुवाद का अर्थ पता होना चाहिए। तो क्या है अनुवाद? शब्द को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहा जाता है। अंग्रेजी कोश के अनुसार ट्रांसलेशन का सीधा अर्थ है एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा में व्यक्त करना। मतलब आपको अनुवाद का मतलब समझ गया। हिंदी है तो उसको इंग्लिश में करना है, इंग्लिश है तो हिंदी में करना है, मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा में उसको चेंज करना, तो अनुवाद कहलाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अनुवाद की परिभाषा। तो अलग अलग राइटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 परिभाषा देखी गई है, तो ये देख सकते हैं। तो इनके अनुसार देखिए, अर्थ को बनाए रखते हुए अन्य भाषा में अंतराल करना, मतलब कि उसके मतलब जो अर्थ है उसको बनाए रखते हुए उसको चेंज करना कोई दूसरी भाषा में, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड राइटर, एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव सम्मान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद है। मतलब कि जो आप कहना चाहते हो उसको दूसरी भाषा में सेम उसी टाइप से कहने का मतलब ही अनुवाद है। थर्ड है, अनुवाद वह क्रिया अथवा प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में रूपांतरित किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद आप देख सकते हैं अनुवाद किसे कहते हैं। किसी भाषा में अभिव्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में यथावत प्रस्तुत करना अनुवाद है। इस विषय का अर्थ में ही अनुवाद शब्द का अभिप्राय सुनिश्चित है। जिस भाषा में से अनुवाद किया जाता है वह मूल भाषा या स्रोत भाषा है। इस उससे जिस नई भाषा में अनुवाद करना है वह प्रस्तुत भाषा या लक्ष्य भाषा है। इस तरह स्रोत भाषा में प्रस्तुत भाव या विचार को बिना किसी परिवर्तन के लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करना ही अनुवाद है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मतलब एक में से दूसरे में परिवर्तन करना ही अनुवाद कहलाता है, और उसके जो उसका अर्थ है ना वो सेम होना चाहिए, नहीं कि चेंज हो जाना चाहिए। जो उसका लक्ष्य है उसका अर्थ है वो सब सेम होता है और दूसरे में कन्वर्ट कर दिया जाता है और समझने में एक जैसा होना चाहिए। तो ये आप समझ गए, ये आपके अनुवाद के अकॉर्डिंग कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आप ये 3 पॉइंट तो आपको जरूर लिखना है, उसकी अर्थ परिभाषा और अनुवाद से आप समझते क्या है या कहते किसे, या अनुवाद क्या होता है। तो इतना तो आपको हर क्वेश्चन में लिख देना है जिससे आपको नंबर मिल सकते हैं। अब देखिए इसके बाद अनुवाद के महत्व। तो महत्व में हम काफ़ी सारे पॉइंट लिए, एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपका विश्व संस्कृति में अनुवाद का महत्व। जो विश्व में संस्कृति है उसमें क्या महत्व है, तो देखिए विश्व की सभ्यता और संस्कृतियों के विकास में अनुवाद की विशेष भूमिका रही है। यूनान, मिस्र, चीन आदि की प्राचीन सभ्यताओं से भारत का घनिष्ठ संबंध रहा है और इस संबंध में अनुवाद की विशेष महत्व रही है। तो आपको पता चले यहाँ विश्व की जो सभ्यता संस्कृति होती है उसके विकास में अनुवाद का बहुत ज़्यादा ही महत्व और भूमिका रही है। जो चीन है और प्राचीन जो सभ्यता है उसमें आपको देखा जाता है भारत से घनिष्ठ संबंध है, उन दोनों का ये संबंध है और इसलिए अनुवाद के महत्व को समझा जा सकता है। इसके बाद देखिए बौद्धिक धर्म का प्रचार प्रसार समूचे एशिया में अनुवाद की जीवंत परंपरा का परिणाम है। तो जो बौद्धिक धर्म होता है उसका प्रचार प्रसार कैसे किया जा सकता है एशिया में, जो अनुवाद के द्वारा ही किया गया है। विश्व भर में गीता के ज्ञान का अनुवाद अपने ढंग से किया जा रहा है। जो गीता है आपको पता ही है हिंदू धर्म में, उसका भी अनुवाद अलग अलग तरीके से अपने अपने ढंग से किया जाता है। थर्ड पॉइंट है विश्व की विभिन्न संस्कृतियों को जानने और समझने में इसकी निश्चित रूप से भूमिका सिद्ध है। विश्व की सांस्कृतिक एकता में इसका महत्वपूर्ण योगदान है।
तो जो विश्व है, देश है, विदेश है, उनकी संस्कृति को समझने और एकता को जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अनुवाद। 4 पॉइंट है, अनुवाद एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा विभिन्न राष्ट्रों की संस्कृति आज हमारे सामने है। अनुवाद के माध्यम से ही हम एक दूसरे की संस्कृति विरासत के भागीदारी बने हैं। तो अनुवाद के द्वारा ही कि आप दूसरे देश की संस्कृति को अपना सकते हैं, समझ सकते हैं और एक दूसरे की भागीदारी बन सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। इसका फर्स्ट पॉइंट हमने बता दिया, संस्कृति के ऊपर है। सेकंड है, साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद का महत्व, कि जो साहित्य है उसमें क्या महत्व है। तो देखिए, साहित्य के अनुवाद का इतिहास काफी प्राचीन है। अनुवाद ने न केवल विभिन्न साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि भाषा के विकास में भी इसके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर जो साहित्य के इतिहास में भी इसकी जो प्राचीन काल से इसका महत्वपूर्ण योगदान है, और प्लस जो आपकी भाषा है उसके विकास में भी इसका योगदान है। सेकंड पॉइंट है, विश्व के विभिन्न साहित्य के बीच जो परस्पर आदान प्रदान हुआ है, अधिकांश अनुवाद के माध्यम से ही हुआ है। तो जो आपको पता है, साहित्य जो विश्व में एक दूसरे के देश में आदान प्रदान किए जाते हैं, लेन देन, वो किसके द्वारा? तो अनुवाद के माध्यम से ही हुआ है। थर्ड है, हमारे जीवन के साथ साथ हमारी चिंतन शक्ति और साहित्य सृजन को भी प्रभावित करती है। विभिन्न भाषाओं के साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन में भी अनुवाद से काफ़ी सहायता मिलती है। तो जो हमारे जीवन में जो भी चलती है, हमारी शक्ति साहित्य सभी का सृजन करती है, और सभी एक दूसरे के अनुवाद के द्वारा ही जो आपको चेंजिंग करने का ऑप्शन मिलता है और अनुवाद कर सकते हैं एक देश से दूसरे देश में भी। 4 पॉइंट है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में साहित्य के अध्ययन में अनुवाद का महत्व आज व्यापक हो गया, और ये ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी इसका महत्व है। साहित्य यदि जीवन और समाज के यथार्थ को प्रस्तुत करता है, तो विभिन्न भाषाओं के साहित्य के सामूहिक अध्ययन से किसी भी समाज, देश या विश्व की चिंताधारा एवं संस्कृति की जानकारी मिलती है। तो जो अनुवाद के द्वारा, साहित्य के द्वारा इसकी जो विश्व में जो आपकी संस्कृति है उसकी जानकारी, उसके समाज में, देश के विदेश में एक दूसरे की संस्कृति के उसके बारे में जानकारी अनुवाद के द्वारा मिलती है। अब इसका जो थर्ड पॉइंट है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अनुवाद का महत्व। अनुवाद का महत्वपूर्ण योगदान ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से मिलता है। अनुवाद से मिलने वाले ज्ञान से मनुष्य के समाजशास्त्र को एक देश की सीमा से निकलकर दूसरे देश तक पहुंचाया है। तो संवाद होता है, जो बातचीत का जरिया तरीका होता है, उसके योगदान से क्या होता है कि जो एक देश के व्यक्ति दूसरे देश में जाके उस एक सीमा को पार करके दूसरे देश में अपने समाज शास्त्र के अकॉर्डिंग लेन देन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, सांस्कृतिक और यूनियन साहित्य, कला और दर्शन के प्रचार प्रसार का श्रेष्ठ अनुवाद को ही जाता है। तो जो अपनी संस्कृति और साहित्य उसकी कला को एक देश से दूसरे देश में प्रचार प्रसार कर सकते हैं, किसके द्वारा? तो अनुवाद के द्वारा। आधुनिक नवजागरण काल में प्राचीन के नए ज्ञान विज्ञान से हमारे ज्ञान और चेतना के विकास में अनुवाद ही सबसे बड़ा सहारा बना। विश्व के सभी विकसित देशों की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक विकास में अनुवाद की उल्लेखनीय भूमिका रही है। तो जो अनुवाद है आपकी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक स्थिति में भी बहुत ज़्यादा ही भूमिका निभा रही है और उसका विकास हो रहा है। आज विज्ञान की तेजी से बदलते हुए विश्व में प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, कृषि आदि के क्षेत्र में हो रहे नए नए आविष्कारों और अनुसंधानों हमसे जुड़े रहने के लिए अनुवाद सबसे बड़ा साधन है। तो जो भी आपके आविष्कार होते हैं अपने देश में, नए नए आविष्कार सामने देखने को मिलते हैं, जो भी कुछ आपको चिकित्सा के अकॉर्डिंग हो गया, डॉक्टर वॉक्टर सब मिलते हैं, किसके द्वारा? अनुवाद के द्वारा ही अनुसंधान मिलते हैं। इसके बाद 4 पॉइंट आपका व्यापारिक क्षेत्र में अनुवाद का महत्व। व्यापारिक क्षेत्र मतलब कि जैसे आपको कुछ बेचना, खरीदना, उसके क्षेत्र में। प्राचीन काल से ही अनुवाद देश विदेश में वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में अत्यधिक उपयोगित रहा है। प्राचीन काल से ही भारत और चीन, यूरोप में व्यापारिक लोग अपने व्यापार के लिए देश विदेश जाया करते हैं और अनुवाद के सहारे व्यापार और वाणिज्य करते हैं। तो प्राचीन काल से अभी तक का समय जो देखा जा रहा है उसमें आपको व्यापार के लिए एक देश से दूसरे देश में जैसे वैश्वीकरण के द्वारा किया जाता है, तो आप जा सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं, किसके द्वारा? तो अनुवाद के द्वारा। कि अगर आप मान लीजिए इंडियन व्यक्ति, आप अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका की तरह आपको बोलने चालने का तरीका आना चाहिए ना, जब भी तो अनुवाद आप कर सकते हैं। वहाँ जाके हिंदी को इंग्लिश में करके आप बातचीत कर सकते हो, व्यापार कर सकते हैं। ठीक है।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान समय में भी व्यापारी अपने उत्पादों और वस्तुओं की गुणवत्ता और उनके उत्तर विक्रय के लिए अनुवाद का ही सहारा लेते हैं और अच्छे विक्रय के लिए भी अनुवाद का सहारा लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादों और माल को खपाने की प्रतिस्पर्धा में तथा आगे बढ़ने के लिए भी अनुवाद का महत्व बढ़ गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो बाजार है उसमें भी देखा जाए तो जो अनुवाद का महत्व है। विज्ञान और पर्यटन के क्षेत्र में अनुवाद की बढ़ती भूमिका व्यापारिक विकास में अनुवाद के महत्व का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो जो विज्ञान के क्षेत्र में भी आप अनुवाद को देख सकते हो, उसका भी विकास किया जा रहा है। इसके बाद जो इसका 5th पॉइंट है, मीडिया और सिनेमा के क्षेत्र में अनुवाद का महत्व, कि जो आपकी टीवी होती है, जो कार्टून वार्टून चलते हैं, उसमें अनुवाद का क्या महत्व है। तो देखिए, कोई भी समाचार पत्र, रेडियो वे टीवी चैनल ऐसा नहीं है जिसमें अनुवाद की ज़रूरत महसूस ना होती हो। सिनेमा भी अनुवाद का सहारा लेकर बुलंदियों को छू रहा है। तो मतलब जो न्यूज़ वाले होते हैं, रेडियो होते हैं, टीवी चैनल वाले होते हैं, सबको अनुवाद की ज़रूरत होती है। सेकेंड है, अनुवाद को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नेशनल ट्रांसलेशन मिशन का गठन किया है और अनुवाद को आगे बढ़ाने के लिए इसका गठन किया गया है, ठीक है, सरकार द्वारा। 3rd पॉइंट है, मीडिया के सभी क्षेत्रों में, चाहे वो हिंदी, अंग्रेजी, भारतीय भाषा के समाचार हो या चैनल हो, सभी जगह अनुवाद अहम भूमिका निभाता है। तो मतलब जो भी चैनल होते हैं, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी हो, सभी में अनुवाद की भूमिका होती है। 4 पॉइंट है, अंग्रेजी अखबारों में संवाददाताओं को भी समाचार दौरान भाषण की रिपोर्ट करते हुए दुर्घटना स्थल पर जाकर स्टोरी बनाते हुए कई बार अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है। तो आप देखते हैं कि आप किसी भी स्थान पर कोई घटना घटित होती है तो जो रिपोर्टर होते हैं वो जाते हैं तो पूरा जैसे घटित होती है वैसे तो नहीं बताएंगे ना, अनुवाद मतलब अपने तरीके से थोड़ा बहुत मिक्स करके भी बताते हैं ना कि यहाँ पर ये हुआ, ऐसे हुआ, कैसे हुआ। तो सब स्टोरी बना के फिल्मों की कई भाषाओं में डबिंग अनुवाद के द्वारा ही होती है। मीडिया का काम अनुवाद के बिना नहीं चल सकता। मीडिया की तरह अनुवाद की व्यापक है और दोनों में गहरा अंतर संभव है। तो जो मीडिया भी है अनुवाद के बिना नहीं चल सकती, दोनों में बहुत ज़्यादा संबंध है। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है इसका, देखिए इसमें आपको एक चीज़ समझना होगा, आपके शॉर्ट क्वेश्चन को अकॉर्डिंग भी पेपर में आ सकता है, जैसे फिल्म डबिंग और अनुवाद पर नोट लिखे, या आपका ये 6 पॉइंट इसी का अंदर है। तो शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा इस टाइप से, अगर आपके पेपर में किसी भी क्वेश्चन पर, जैसे ये सभी हमने पॉइंट बनाए इसके ऊपर कि इसके महत्व के बारे में लिखिए, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए, इसके बारे में देखते हैं एक एक करके। डबिंग एक भाषा से दूसरी भाषा में किए गए अनुवाद को दर्शकों तक पहुंचाने का माध्यम है। आज डबिंग का महत्व मनोरंजन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। तो मतलब आपको पता ही है कि आप देखते हैं कि एक भाषा से दूसरी भाषा में चेंजिंग कर देते हैं, उसको ही कहते हैं, और ये हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। सेकंड पॉइंट है, चाहे कार्टून फिल्म हो, एनिमेशन फिल्म हो या पिक्चर फिल्म हो, तो देखो इसमें ये बता रहा है कि मतलब कोई सी भी फिल्म हो, किसी भी टाइप की कोई भी फिल्म बनती है, उसमें सभी में अनुवाद की ज़रूरत होती है। चाहे वो जंगल के ऊपर कोई फिल्म हो या बच्चों के ऊपर या टेलीविज़न पर हो, टेलीविज़न से ऐसे चिपक जाते हैं जैसे कि मानो उनकी कुछ खोई हुई चीज़ जैसे मिल गई, और से बच्चे चिपक जाते हैं और देखने लगते हैं वस्तु की तरह। यही प्रमाद आज बच्चों को डोरेमोन, आपको पता ही है डोरेमोन, टॉम एंड जेरी, छोटा भीम जैसे अन्य कार्टून फिल्म, एनिमेशन फिल्म देखकर मिलता है, और बच्चे आजकल यही सब देखते रहते हैं, आपको पता ही होगा बच्चे छोटे। इसी तरह जापान में बनी रामायण और अंग्रेजी में बनी अलादीन को बच्चे अपनी भाषा में देखकर महसूस करते हैं। तो जो अलादीन है आपको अंग्रेजी में बनी, लेकिन आपको जो टीवी पर आता है उसको हिंदी में बनाया गया है ना, तो उसको महसूस करते हैं, मतलब उसको अनुवाद के द्वारा ही तो बनाया गया है। इसके बाद देखिए, डबिंग के माध्यम से ही डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिक चैनलों की पहुंच भारत में कोने कोने में है। तो जो भी ये सब की चैनल की पहुंच मतलब बहुत ज़्यादा ही फैल गया है इसके द्वारा। इसके बाद देखिए, पिछले कुछ वर्षों में हिंदी में अंग्रेजी से डब की गई अनेक फिल्में प्रदर्शित हुई है। यही नहीं, दक्षिण भारतीय भाषाओं में बनी फिल्म आज प्रत्येक टीवी चैनल में भारतीय भाषाओं में देखी जा सकती है। तो जो दक्षिण में जो फिल्में का निर्माण किया गया था, आज के समय में जो भारत है उसमें भी देखी जा रही है हिंदी भाषा के अकॉर्डिंग में। तो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इसमें हमने आपको इसके महत्व, अर्थ,
परिभाषा कहते किसे हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा नेक्स्ट सेकंड वीडियो आएगा उसमें हम आपको बता देंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से ज़रूर कीजिएगा। और जो हमने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया था क्वेश्चन नंबर 15 और उसके बाद एक जो हिंदी से इंग्लिश में करना है और इंग्लिश से हिंदी में करना है, तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर आना चाहिए। क्वेश्चन आपके 30 नंबर के आसपास ही पेपर में आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ को परचेस करना है तो कर सकते हैं। आपको पूरा नोट्स आपको दिया जाएगा इस पीडीएफ में, जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सभी के आंसर के साथ। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।